जय श्री कृष्ण। विश्व के इतिहास में गीता का उपदेश एक अद्भुत और अनूठी घटना है। गीता का ज्ञान युद्ध स्थल पर अशांत, तनाव और संघर्षमय परिस्थितियों में प्रकट हुआ था। गीता ज्ञान विश्व को भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय और अमूल्य देन है और इस योगदान ने उन्हें पूज्य और विश्ववंद्य बना दिया है। गीता जैसा उच्च, शांतिदायक, व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी ज्ञान संसार में अन्यत्र ही मिलता है। इस गीता सार में संपूर्ण भारतीय चिंतन, दर्शन, धर्म, अर्थ, काम, मोह, मोक्ष, जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा आदि का गहन चिंतन है। गीता का उपदेश संपूर्ण आत्ममंथन कार्य है जो मानव के मानस रूपी पटल पर जड़ चेतन को सही दृष्टि से देखने का मार्ग स्पष्ट करता है और मानव क्रोध पर नियंत्रण पाकर तनाव मुक्त होकर सांसारिक कार्य को सही रूप देता है। गीता का ज्ञान जीवन को सफल एवं विजयी बनाने के लिए सीधा, सरल, व्यवहारिक और प्रेरक चिंतन ज्ञान है। गीता हमारे जीवन की संपूर्ण व्याख्या है। गीता हमें कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर संघर्षशील रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा व शिक्षा देती है। गीता हमें वर्तमान में रहना और जीना सिखाती है। गीता की दृष्टि से स्वकर और स्वधर्म को निर्वाह करते हुए चलना है। गीता द्वारा दर्शित जीवन जीने से ही जीवन में पूर्णता, ईश्वर प्राप्ति एवं मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भारत और विश्व समुदाय में गीता सर्वमान्य और सर्वपूज्य ग्रंथ है। इसी कारण इस ग्रंथ का सबसे अधिक आकर्षण और सम्मान है। सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं में, श्रद्धांजलि सभाओं में, न्यायालय आदि में इसी को सर्वमान्य समझा जाता है। गीता भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। गीता तत्व ज्ञान का ग्रंथ है। गीता में जीवन जगत की भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्याओं, उलझनों और उनके प्रश्नों का उत्तर सरल, वैवाहिक, मनोवैज्ञानिक समाधान किया गया है। गीता की प्रश्नोत्तर शैली में अर्जुन के रहस्यपूर्ण गंभीर प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण द्वारा सरल शब्दों में समझा देना ही गीता को महत्वपूर्ण और अद्भुत बनाता है। गीता संसार में रहने, जीने, छोड़ने और मरने की कला सिखाती है। गीता पढ़ने के बाद मनुष्य संसार में रहकर भी संसार को छोड़ सकता है और संसार को छोड़कर भी संसार को पा सकता है। गीता संसार में रहने, जीने, छोड़ने और मरने की कला सिखाती है। जीवन को निरोगी, सुखपूर्वक और सम्मान पूर्वक सुंदर ढंग से जियो, यह सिखाती है। श्रेष्ठ, पवित्र और सुंदर जीवन जीने के लिए अच्छे विचारों की ज्यादा जरूरत है। भौतिक सम्मान की जरूरत कम है। मन और विचारों को ऊंचा उठाइए, वासना को उपासना में और चिंता को चिंतन में बदलिए। जीवन एक कुरुक्षेत्र है। इसमें निरंतर समस्याएं, उलझने, चिंताएं आदि बनी रहती हैं। कभी निराश, हताश और उदास मत हो। धर्म, कर्तव्य और सत्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन संघर्ष, कठिनाइयों, मुसीबतों और विपरीत परिस्थितियों में ही निकला। वे कभी निराश, हताश, उदास या घबराए नहीं। उन्होंने धैर्य, हिम्मत और आशा को कभी नहीं छोड़ा और सदा मुस्कुराते ही रहे। गीता भी हमें ऐसे ही जीना सिखाती है। जीवन में कैसी भी कठिनाई, परेशानी, दुख एवं कष्ट आ जाए, फिर भी धैर्य मत छोड़ो और घबराओ नहीं। गीता ये सिखाती है समय व हालात बदलते देर नहीं लगती है। हर रात के बाद सुबह होती है। दुख के बाद सुख भी आएगा। गीता का यह जीवन संदेश एक संजीवनी शक्ति की तरह है। गीता जन्म मरण से निर्भय होने का ज्ञान व उपदेश भी देती है। मरने पर लोग गीता पढ़ते और सुनते हैं। सत्य तो यह है कि जीवित रहते हुए गीता पढ़ने, सुनने और सुंदरता से जीने का ग्रंथ है। जिसने जीवित रहते हुए गीता पढ़ी, सुनी और गाई नहीं, उसके लिए मरने के बाद भी गीता पाठ का कोई लाभ नहीं होगा। गीता तो जीवन का मधुर संगीत है जिसका आनंद तो जीवित व्यक्ति ही ले सकता है। शमशान में जाते हुए लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। यदि जीवित रहते हुए मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि प्रभु का नाम ही सत्य एवं सार है, यही अंत तक साथ देगा, बाकी सब यही छूट जाएगा, तो ऐसी भाव दशा में दुनिया छोड़ते हुए मृत्यु का दुख एवं भय ना होगा। जीवित रहते हुए स्वर्गीय बनो। शरीर, जीवन, घर, समाज तथा संसार को स्वर्ग बनाकर भोगो। मरने के बाद स्वर्गीय क्यों बनते हो? स्वर्ग नरक तो इस धरती पर ही है। गीता व्यवहारिक, सुखी एवं शांत जीवन जीने की कला सिखाती है। दुनिया में सबसे बड़ा भय, दुख एवं चिंता मृत्यु की मानी गई है। गीता पढ़ने से प्रभु सत्ता, आत्मा की अमरता, पुण्य जन्म में विश्वास और मृत्यु में निर्ममता की शिक्षा मिलती है। मृत्यु जीवन की अनिवार्य एवं स्वाभाविक जीवन घटना है। यह अटल नियम है कि जो आया है वह एक दिन अवश्य ही जाएगा। जीव अकेला एवं अपने कर्मानुसार आता और जाता है। शरीर परिवर्तन का नाम मृत्यु और आत्मिक परिवर्तन का नाम पुनर्जन्म है।
गीता शरीर की नश्वरता एवं आत्मा की अमरता का संदेश देकर मनुष्य को संभालती और सांत्वना देती है। जीवन अनंत है, मृत्यु तो जीवन का पड़ाव है। गीता अशांत व दुखी मन को शांति, धैर्य व सहारा देती है। गीता सामाजिक मानसिक रोगों की रामबाण दवाई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अशांति, असंतोष, चिंता, तनाव और इन्हीं मानसिक रोगों का रामबाण इलाज है गीता। युद्ध के मैदान में अर्जुन संवाद रूपी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता एक क्रांतिकारी ग्रंथ है और भारत की पहचान तथा आकर्षण है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, संप्रदाय आदि की चर्चा नहीं है। यह तो मानव मात्र के कल्याण, उत्थान, विश्व शांति एवं विश्व मानवता का ग्रंथ है। यह ऐसा महान ग्रंथ है जिस पर अनेक टीकाएं, भाष्य और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सभी धर्म ग्रंथों में गीता की लोकप्रियता सबसे अधिक है। गीता को जीवन, मृत्यु, कथा प्रवचन, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, प्रार्थना आदि अवसरों पर पढ़ा और सुना जाता है। कोर्ट कचहरी में भी गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है। यह भावना तथा विश्वास है। सत्य, न्याय, धर्म, कर्तव्य और जीवन का ग्रंथ है गीता। गीता का ज्ञान अथाह है। अनेक ज्ञानी संतों, विद्वानों, सन्यासियों, महापुरुषों आदि ने गीता पर तत्वपूर्ण चिंतन मंथन किया है। गीता एक गहरा सागर है जिसमें जिसने गोता लगाया उसने ही अमूल्य ज्ञान रत्न पाया। गीता पर न जाने कितना लिखा पढ़ा सुना जा चुका है, फिर भी गीता अपने आप में एक रहस्यमय ग्रंथ के रूप में बहुत कुछ छुपाए है। जो गीता पर विचार, चिंतन, उपदेश, ज्ञान, व्याख्या उपलब्ध है वह सभी स्मरणीय और महत्वपूर्ण है। मैंने आज जीवन के एक उपयोगी, महत्वपूर्ण और प्रेरक विषयों को सीधे सीधे शब्दों में सरल गीता ज्ञान देने की कोशिश की है। जिसने भी ये ज्ञान पढ़ा, सुना और समझा और अनुभव किया वह महापुरुषों से प्राप्त हुआ। अगर जन सामान्य को गीता ज्ञान से कुछ संदेश, ज्ञान, विचार, दृष्टि, चिंतन व प्रेरणा मिल सके, इस गीता के विचार, ज्ञान, उपदेश तथा शब्द अगर आपका जीवन बदल सके तो यह ज्ञान अनंत होगा। इसकी कोई सीमा नहीं। पूर्ण ज्ञानी तो केवल परमात्मा ही है। मेरी भावना और उद्देश्य यही है कि गीता ज्ञान से लोगों का जीवन संभले, सुधरे और ऊंचा उठे और हम सब जीवन निरोगी होकर सुखी, शांत और आस्तिक बने। हम अपने धर्म और कर्म को पहचाने। गीता का संपूर्ण ज्ञान आने वाले 18 अन्य अध्यायों में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेगा। गीता पर यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको पसंद आए इसका मनन करें और आगे अपने मित्रों और अनुयायियों के साथ शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।